हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम रीजनिंग के सवाल सॉल्व करने वाले हैं जो कि आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको रिलेशन बेस्ड पजल्स दिया हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि यदि ए 4b का अर्थ है ए बी की माता है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है ए 3b का अर्थ है ए बी का पिता है, ए 5b का अर्थ है ए बी की बहन है और ए 7b का अर्थ है ए बी का भाई है। तो आपको समीकरण P5Q3R3 में P यस किस प्रकार से संबंधित है यह आपको ज्ञात करके बताना है। देखिए, सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या कह रहा है? P5Q3R3 यस, ठीक है। इसमें P का रिलेशन बताना है यस से, न कि यस का P से बताना है। P का रिलेशन यस से बताना है कि P यस का क्या लगेगा, ठीक है। चलिए, पहले 3 का मतलब क्या दिया हुआ है आपको, या फिर अगर पहले इन दोनों का रिलेशन देखें तो 5 का मतलब आपको क्या दे रखा है कि ए बी की बहन है, यानी यह जो बंदा है यह जो है वो क्यू की क्या हो गई, सिस्टर हो गई, यानी कि बहन हो गई। इसका मतलब इस पर हम निगेटिव लगा रहे हैं, निगेटिव का मतलब फीमेल है, लेकिन हमको पता नहीं कि ये फीमेल है कि मेल है, लेकिन हमको ये पता है कि यह पी जो है क्यू की बहन है, ठीक है। अब क्यू लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, इसका नहीं कंफर्म है। फिर आगे आप क्यू से आर का रिलेशन देखिए क्या बन रहा है। तो 3 के लिए बोला जा रहा है कि ये जो है ये पहले वाला जो है क्यू आर का मतलब 3 का मतलब है यह जो है आर का पिता होगा, यानी कि यह जो क्या हो गया, पिता हो गया, किसका, आर का, यह पिता हो गया। तो यहाँ से तो कंफर्म हुए कि ये कौन है, यह एक पुरुष है और यह इसका सिस्टर। यानी कि अगर हम यहाँ से इसके रिलेशन की बात करें तो यह क्या हो गई है, इसकी बुआ हो गई है, ठीक है। अभी तक हम यहाँ पर पहुँच गए हैं कि पी जो है वो आर का क्या है, आर की क्या है, बुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे आपका फिर 3 बोल दिया। 3 का मतलब क्या है कि अब आर यह खुद क्या है, यस का पिता है, ठीक है। आर खुद यह भी क्या हो गया, पुरुष हो गया, और यह खुद क्या हो गया, यस का पिता हो गया। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एक तरफ से आप भी इधर से भी रिलेशन बना सकते हैं कि पिता की बुआ क्या लगेगी, आपकी जो भी लगेंगे ग्रैंड बोल दिया जाता है ना, ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर बोल देते हैं। तो इसी तरह से पिता की अगर बुआ है तो आपकी क्या लगेंगी, ग्रैंड आंट लगेंगी, ठीक है। आंट मतलब भी बुआ ही होता है, समझते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि पहले युग में प्रयुक्त तर्क के अनुसार क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, आपको दिया हुआ है संगीत गोष्ठी संगीतकार से जिस तरह से संबंधित है उसी तरह नाटक किससे संबंधित होगा वह आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा कि अगर संगीत गोष्ठी का मतलब क्या होता है, समूह, ठीक है। संगीत गोष्ठी का मतलब होता है कि एक ऐसा समूह जहाँ पर गाना बजाना होता है। तो वहाँ पे कैसे लोग रहेंगे, संगीतकार ही लोग रहते हैं ना, तो संगीतकार लोग रहते हैं। उसी तरह अगर जहाँ नाटक हो रहा है वहाँ नाटक में कैसे कौन लोग रहेंगे, वहाँ पर आपको कौन लोग रहेंगे, नाटककार लोग। नाटक करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें नाटककार कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका नाटककार सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित समूह में 4 किसी न किसी तरह से समान है इसीलिए समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है वह आपको ज्ञात करके बताना है। और आपको समूह दिया हुआ है एलबी, टीजे, यक्ससी और ओई और यमसी, यह इन अक्षरों का समूह आपको दिया हुआ है। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से 4 किसी न किसी रिलेशन से एक जैसे ही होंगे, एक इसमें से अलग है। तो सबसे पहले हमारे पास तो यही आता है कि हम पहले सबका नंबर लिख जाएं कि नंबर कितना है। तो यल का 12 होता है, बी का 2 होता है, टी का 20 होता है, जे का 10 होता है, यक्स का 24 होता है,
और सी का 3 होता है, ओ का आपका हो जाता है 15, ठीक है, और इसका होता है 5, यम का होता है 13 और सी का होता है 3। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का नज़र आ रहा है, एल बी में भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस है, और ओ ई में भी आपका 10 का डिफरेंस है, और एम सी में भी आपका 10 का डिफरेंस हो रहा है। कहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा का दिख रहा है, यक्सी में, और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यानी यक्सी जो है इन समूह में नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको जो है कि रिलेशन बेस्ड पजल दिया हुआ है। इसमें बोला जा रहा है कि पी यस की बहन है जो टी का पिता है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे भी और साथ में ड्रॉ भी करते जाएंगे ताकि आपको समझ में आए। देखिए पहले लाइन में आपको बोला है पी यस की बहन है जो टी का पिता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि बीच में कौन है, यस है। एक पहला इंसान इधर पी है जो कि क्या है, फीमेल है, यह यस की बहन है, ठीक है। यह जो फीमेल है जो कि यस की बहन है, और यस जो है टी का पिता है। यस जो है टी का पिता, ही पूरा पहले लाइन का मतलब है। यानी कि इस पर हम प्लस पुरुष लगा सकते हैं। आप अपने सुविधानुसार मेल फीमेल को दिखाने के लिए आप प्लस माइनस या कोई भी सिंबल लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये पहले सेंटेंस का मतलब पता चला, पी जो है यस की बहन है जो क्या है, टी का पिता है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है यम जो है यन की माता है, ठीक है। यम एक दूसरा सिस्टम है कि यम जो है यह एक फीमेल है जो कि यन की क्या है, माता है, और यम जो है यन की माता है, और यन क्या है, जो टी का भाई है। यानी कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, यन जो है वो टी का भाई है, ठीक है। यानी कि यह भी पुरुष हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है तो बताइए यम और पी किस तरह से संबंधित है। तो आप रिलेशन यहाँ पे बनाना शुरू करिए। देखिए यम क्या हो गया, यन की माता हो गई, और यम जो है यन की माता, यन टी का भाई। यानी कि यहाँ से अगर हम इसका रिलेशन बनाएं तो यह क्या होगी, टी की भी माँ हो जाएगी, और जब टी की माँ हो गई तो टी के पिता क्या होंगे, ये दोनों। देखिए जब पति पत्नी का रिलेशन आता है तो तीर दोनों तरफ लगा देते हैं ताकि आपको सिंबल फिर से रटना न पड़े। सिंबल दोनों तरफ दिखा रहा है कि यह पत्नी है और यह पति है, तो आप खुद यहाँ से बना सकते हैं कि पति की बहन क्या लगेगी इसकी, ठीक है। यहाँ से आपका सिस्टर इन लॉ बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करके बताना है आपको। देखिए और सीरीज कैसे आपको बनाया हुआ है, 59, 57, 54, उसके बाद है 49 और फिर लास्ट में 42। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी वो आपको ज्ञात करके बताना है। तो देखिए पहले हम देखते हैं कि डिफरेंस अगर छोटा छोटा अंतर पर यह घट रहा है तो हम देखते हैं कि डिफरेंस ही हो सकता है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 3 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ 5 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 7 का। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा यह जो क्रम से एक संख्या दी गई है, क्रम से जो सीरीज की संख्या दी गई है, यह जो है कि अभाज्य संख्याओं का समूह है कि 2 के बाद 3 आती है, 5 फिर 7 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या आती है वह आपके पास आती है 11, ठीक है। 8 भी भाज्य होती है, 9 भी भाज्य होती है, 10 भी भाज्य होती है, 11 भाज्य होती है। तो 42 में से आप 11 घटा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 31 से आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं वो आपको ज्ञात करके बताना है। यानी कि इस तरह से कुछ आकृति आपको दी गई है जिसमें बताना है कि आपको इस फिगर में कितने वर्ग दिख रहे हैं। तो वर्ग आपको पता है वो होगा कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसी को वर्ग कहते हैं। अब आप मेरे साथ काउंट करिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा वर्ग बन रहा है। देखिए अगर पहले हम क्या करें, छोटे छोटे टुकड़ों को गिन लें, तो अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों को गिन लें तो एक वर्ग यहाँ दिखेगा, दूसरा वर्ग आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। आप साथ में काउंट करते रहिए। 2 वर्ग हो गया है, तीसरा वर्ग आपको यहाँ दिखेगा और चौथा वर्ग जो है आपको यहाँ दिखेगा। 4 वर्ग आपको मिल गए हैं। और अगर हम इन चारों को आपस में मिला दें तो जो सबसे बड़ा वाला वर्ग बन रहा है, जो वृत्त पर बन रहा है, इस तरह से कुल कितने वर्ग हो गए अभी तक आपके पास, 5, ठीक है। और यह कौन से नंबर का वर्ग हो जाएगा, यह 6वां वर्ग हो जाएगा, और यह 7वां वर्ग हो जाएगा,
और यह 8वां वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको कुल कितने वर्ग दिख गए हैं? 8, और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।